हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। ये वीडियो है जीके क्वेश्चंस आंसर से रिलेटेड जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन से। ये है पहला क्वेश्चन। किसकी अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी की अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। यह है अगला क्वेश्चन। सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन। सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व कार्बन है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से उच्चतम कैलोरी किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वसा। उच्चतम कैलोरी वसा से प्राप्त की जाती है। यह है अगला क्वेश्चन। खोखली हड्डियां किसकी विशेषता होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पक्षी। पक्षी उड़ते हैं क्योंकि उनके शरीर उड़ने के लिए उपयुक्त है। इनकी हड्डियां खोखली और हल्की होती है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी गैस नोबेल गैस है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेडॉन। रेडॉन गैस एक नोबेल गैस है। यह है अगला क्वेश्चन। कोशिका के किस अंगक में गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाभिक। कोशिका के नाभिक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेकेलाइट। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जबकि पीवीसी और टेफ्लॉन एक थर्मोप्लास्टिक है और नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसका प्रज्वलन तापमान सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रसोई गैस। रसोई गैस का प्रज्वलन तापमान सबसे कम है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्री जल। समुद्री जल विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। यह है अगला क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक विद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करती है। यह है अगला क्वेश्चन। कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जस्ता। कैलामाइन जस्ता का अयस्क है। यह है अगला क्वेश्चन। मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यकृत। मनुष्य में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यह है अगला क्वेश्चन। किसकी कमी से क्वाशियोर्कर नामक विकार उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर्कर नामक विकार उत्पन्न होता है। यह है अगला क्वेश्चन। चाय का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। चाय का उत्पादन सबसे अधिक चीन करता है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे अशोक चंद्रा ने भारत का आर्थिक मंत्री परिषद कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, योजना आयोग। अशोक चंद्रा द्वारा टिप्पणी के रूप में योजना आयोग को भारत का आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया था। यह है अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 326।
भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन संबंधित उपबंध किए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 326 भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को चुनावों में मत देने का अधिकार प्रदान करता है। यह अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1966 ईस्वी। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 ईस्वी में किया गया था। यह अगला क्वेश्चन, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। यह अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों के पुनर्विलोकन का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 137। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों के पुनर्विलोकन का अधिकार है। यह अगला क्वेश्चन, शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद। शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। यह अगला क्वेश्चन, पाल वंश के किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी देवपाल। पाल वंश के देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। यह अगला क्वेश्चन, शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चौसा का युद्ध। शेरशाह ने चौसा के युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी। यह अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। यह अगला क्वेश्चन, शुद्धाद्वैतवाद मत के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद मत के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। यह अगला क्वेश्चन, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। यह अगला क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह का नाम सन्यासी विद्रोह किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स। सन्यासी विद्रोह का नाम सन्यासी विद्रोह वॉरेन हेस्टिंग्स ने दिया था। यह अगला क्वेश्चन, दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी माहम अनगा। अकबर की धाय मां माहम अनगा ने दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की थी। यह अगला क्वेश्चन, बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1918 ईस्वी। बिहार में चंपारण कृषि कानून 1918 ईस्वी में पारित हुआ था। यह अगला क्वेश्चन, किस वायसराय के समय भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस के समय भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी। तो ये रहा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।